वो आप एक बात बताओ, आपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, ठीक है, और गैरेज में खड़ी कर दी। पेट्रोल ख़त्म होगा क्या? बोलिए ना। अब आप कहोगे माता जी आपको इतनी सी बात नहीं पता है, जब गाड़ी चल नहीं रही है तो पेट्रोल कैसे ख़त्म होगा, यही कहोगे ना। अच्छा चलिए अगली बात, आपने रात को भोजन किया और रात को सो गए तो सुबह पेट में कुछ मिलेगा? ऐसा क्यों? आप कोई काम कर रहे थे क्या सोते सोते? नहीं कर रहे थे ना, फिर तुम्हारा पेट खाली कैसे हुआ? जब पेट्रोल की टंकी खाली नहीं होती है तो तुम्हारा पेट कैसे खाली हुआ? कारण क्या है? कभी आपने सोचा, कभी आपने चिंतन मनन किया कि हम सो रहे हैं और रात को खा के सोए थे पेट भर के, इतना सा भी खाली नहीं था, और सुबह पेट खाली, सुबह फिर चाय दूध फिर शुरू हो जाता, फिर स्टार्ट। तो रात को सोते सोते तुम जैसे गाड़ी जब चलती है तभी पेट्रोल खाती है, और चाबी से बंद कर दो तो पेट्रोल खाना बंद कर देती है। तो रात को आप सोते हो तो क्या आप चालू रहते हो क्या? आप बंद नहीं होते क्या? हैं? तुम तो सो जाते हो लेकिन आत्मा नहीं सोती है। शरीर का विश्राम इतना गहरा होता है कि लगता है तुम सो रहे हो। क्या लगता है? तुम सो रहे हो, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से केवल शरीर के स्तर पर ही जी रहे हैं, इसलिए आत्मा का स्तर पता ही नहीं है कि कौन सोता है, कौन खाता है, कौन करता है, कौन हाथ हिलाता, कुछ नहीं पता है। केवल शरीर के स्तर पे जिए जा रहे हैं। तो जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है और जिएगा, जो मरता नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, उसे जीव कहते हैं। इसीलिए तुम रात को खा के सोते हो और सुबह पेट खाली रहता है, क्योंकि तुम तो सो जाते हो, आत्मा नहीं सोती है, ये मशीनें नहीं सोती हैं, वो जागृत रहती है। उस गाड़ी में और इस गाड़ी में इतना अंतर है, ये कभी भी बंद नहीं होती है, और एक बार बंद हो जाए, अरे बोलिए ना, एक बार बंद हो जाए तो फिर दोबारा, फिर तो नई गाड़ी चाहिए, फिर तो नई गाड़ी में प्रवेश करेगा, फिर तो नई गाड़ी में बैठेगा। पुरानी गाड़ी छोड़ दी, छूट गई तो छूट गई, और है तो है, बस तीसरा काम नहीं होता यहाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। तो एक तो शरीर है जिससे हमें ये पता चलता हम जी रहे हैं, एक मन है, एक वचन है, बोल रहे हैं, है ना, सोच रहे हैं। तो कर्मों के आने के द्वार ये तीन ही हैं, मन, वचन, काया। इनमें स्पंदन हुआ और कर्म आए। तो आत्मा और मन अलग अलग चीज़ है क्या? सोचो। अच्छा, शरीर और आत्मा अलग है या एक है? चलो इसको तो आपने अलग मान लिया। अब मन और आत्मा अलग है कि एक है? बहुत सारे लोग तो ये नहीं जानते अलग है कि नहीं है, कुछ अलग कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, कुछ शांति से बैठ रहे। जो बता दोगे, हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। काहे को दिमाग लगाएं? हाँ, तुम्हारा दिमाग लगता है निंदा बुराई में, तुम्हारा दिमाग लगता है इधर उधर की बातें करने में, तुम्हारे दिमाग लगता है फालतू की बातें करने में। जहाँ वास्तव में दिमाग लगाना चाहिए वहाँ दिमाग लगाते नहीं हो। इसमें दिमाग लगाना चाहिए तो यहाँ दिमाग लगाते नहीं हो।
तो क्या प्रश्न है मेरा, मन और आत्मा अलग है या एक है? अच्छा, आँख और आत्मा अलग है कि एक है? आँख और आत्मा अलग है, फिर देखते कैसे हो? कान और आत्मा एक है कि अलग है? आप मुझे सुन रहे हो ना? कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? सुनने वाला कान सुन रहे हैं ना? अरे बोलिए ना, कान सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना? तो आत्मा और कान अलग कैसे हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, लाइट का तार और उसमें चलने वाला करंट एक है या अलग है? जब लाइट में तार में करंट होता है तो ये पंखा घूमता है, और करंट चला जाए तो पंखा घूमना बंद हो जाता है। ऐसे ही शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा करंट है और शरीर और मन और वचन और आँख और नाक और कान सब तार हैं। लेकिन बस ये समझ रखा कि मैं तार हूँ, मैंने ये समझा ही नहीं है कि मैं अलग हूँ और कान अलग हैं और आँख अलग है। तो तार करंट को पास करने का माध्यम है। अरे बोलिए ना, जब तार में करंट आता है और तुम बटन चालू करते तो वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन होती है तो इतनी तेज होती है कि पंखा चल जाता है, मिक्सी चल जाती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चल जाती हैं। चलती कि नहीं चलती? ऐसे आत्मा का करंट जब इन 5 इंद्रियों में आता है और मन में आता है तो ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ये भी चालू हो जाते हैं। लगता है कि ये चालू है लेकिन चालू कोई और है। क्या? चलने वाला कौन है? आत्मा। सुनने वाला कौन है? कान। अरे बोलिए ना, कान के माध्यम से आत्मा सुन रही है। सोचने वाला कौन है? मन। किसके माध्यम से? आत्मा सोच रही है मन के माध्यम से। द्रव्य मन, भाव मन है। द्रव्य लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं। और निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्री कहते हैं। द्रव्येंद्री अलग है और भावेंद्री अलग है। द्रव्येंद्री का कर्म अलग है और भावेंद्री का कर्म अलग है। शरीर की जो आँख की जो रचना हुई है वो नाम कर्म के द्वारा हुई है, और जो देखने की इच्छा पैदा होती है वो मोहिनी कर्म के द्वारा होती है। और देखने वाला, सुनने वाला, इच्छाएं करने वाला आत्मा है। और आत्मा भी अपने आप नहीं कर रहा है, वो भी करना है मोहिनी कर्म के कारण से। मोहिनी ना हो, मोह ना हो तो इच्छाएं भी पैदा, अरे बोलिए ना, नहीं होंगी। तो चर्चा चल रही है जो योगन की चपलाई। ताते हैं आश्रव भाई। यहाँ ये बताया है कि आश्रव जो होता है मनोयोग, वचन योग और काय योग के द्वारा होता है। अब मन शांति से बैठा है, मौन बैठे हैं वचन से, और काया स्थिर है, कर्म आएगा? नहीं आएगा। जब ये वाइब्रेशन करेंगे तब कर्म आएगा। तो आप दिन में कितनी देर शांति से बैठते हैं? अरे बोलिए ना, कितनी देर शांति से बैठते हैं? नहीं बैठते। इसका मतलब कर्म प्रति क्षण आ रहा है। अच्छा, सोते समय तो शांति होती होगी। अच्छा, सोते में कर्म थोड़ी आते होंगे। अब तो सो रहे हो, सारी मशीनें बंद हो गई हैं, तो कर्म आएंगे क्या? 5 इंद्रियां काम थोड़ी कर रही, ना नाक काम कर रहा, ना आँख काम कर रही, ना मुंह काम कर रहा, ना कान काम कर रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो कर्म थोड़ी आएंगे। कर्म आएंगे। क्यों?
हैं? शरीर ही तो सोया है, आत्मा थोड़ी सोई है। आत्मा थोड़ी सोई है, शरीर की सुप्त अवस्था ही निद्रा है। आत्मा के अंदर निद्रा है ही नहीं। ये निद्रा आती है दर्शनावरणी कर्म के उदय से, और दर्शनावरणी कर्म खत्म हो जाए तो निद्रा खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मन योग, वचन योग और काय योग, जैसे गाड़ी को आगे ले जाओ या पीछे, पेट्रोल तो अरे बोलिए ना जलता ही है। गाड़ी को आगे ले जाओ या पीछे, पेट्रोल तो जलता ही है। ऐसे ही चाहे आप भगवान की भक्ति कर रहे हो या किसी की निंदा बुराई कर रहे हो, कर्म तो आता ही है। हाँ, अंतर इतना हो जाता है, यदि आप भक्ति कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो और मन वचन काय से कर रहे हो, तो वो कर्म पुण्य कर्म होगा। और यदि आप पीछे जाने वाले काम कर रहे हैं, अब समझ जाओ, मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है वो कौन कौन से होते। यदि आप गाड़ी को पीछे ले जा रहे हो तो भी कर्म का बंध तो हो ही रहा है, कर्म का आश्रव तो हो ही रहा है। आप किसी का अपमान कर रहे हो या सम्मान कर रहे हो, पुण्य कर्म का बंध हो रहा है, उच्च गोत्र का बंध हो रहा है। और यदि किसी की निंदा कर रहे हो तो नीच गोत्र का बंध हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी मैंने बताया कि सम्मान करने से क्या होता है, प्रशंसा करने से क्या होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है। और निंदा करने से क्या होता है, नीच गोत्र का बंध होता है। अब देखो, आश्रव होता, पहले आश्रव होता फिर बंध होता है, ठीक है। अभी बताऊंगी बंध कैसे होता है। अब जो आश्रव हो रहा है, इसमें ये भी फर्क पड़ता कि आप निंदा किसकी कर रहे हो। निंदा आप भगवान की कर रहे हो, वैसा कर्म आएगा। निंदा आप संतों की कर रहे हो, वैसा कर्म आएगा। निंदा आप एक ब्रह्मचारी की कर रहे हो, वैसा कर्म आएगा। निंदा आप एक सम्यक दृष्टि की कर रहे हो, उतना कर्म आएगा। निंदा आप एक मिथ्या दृष्टि की कर रहे हो, उतना कर्म आएगा। निंदा आप एक कपड़े की कर रहे हो, निंदा तो निंदा, भाई ये कलर बहुत खराब है, मेरे सामने मत लाया कर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं तुम लोग ये कलर कैसे पहनते हो, पता नहीं तुम लोग मीठा कैसे खाते हो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये भी निंदा है। अब इन सबके कर्म के आश्रव में अंतर पड़ जाएगा, बंध में अंतर पड़ जाएगा, बंध में ज़्यादा अंतर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो पुण्य और पाप दो तरह के कर्म हैं। अच्छा काम कर रहे हो तो पुण्य कर्म आ रहा है, बुरा काम कर रहे हो तो पाप कर्म आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, पुण्य की पाप? अरे बोलिए ना भागचंद जी, क्या चाहिए सबको? क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, सबको क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। चलिए, अब पुण्य भी कैसा चाहिए, वो कहाँ से आता और कैसे आता? पुण्य का आश्रय और बंध तो एक मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। क्या? एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो वो वृद्धाश्रम में खाना खिलाते हैं, असहाय को खाना खिलाते हैं, कितने लोगों को पेंशन बांटते हैं, कितने लोगों की सेवा करवा रहे हैं, पुण्य तो आ रहा है। बोलिए हाँ या ना। और आजकल के बच्चों के दिमाग में यही बैठ गया, क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है धर्म करने से, अच्छे काम करो, लोगों की सेवा करो, बस पुण्य तो चाहिए। पुण्य तो एक मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, लेकिन उस मिथ्या दृष्टि को ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। उस मिथ्या दृष्टि को ना मोक्ष का ज्ञान है ना आश्रय बंध संवर निर्जरा का ज्ञान है। वो तो मात्र पुण्य कर रहा है। क्या कहा? पुण्य तो एक मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, लेकिन वीतरागता पर ध्यान दो। भगवान कैसे हैं?
वीतरागी हैं। कैसे हैं? वीतरागी हैं। राग के त्याग से जो पुण्य आता है वो पुण्य अतिशयकारी होता है और वो पुण्य सम्यक दर्शन दिलाता है। और जो आप इधर उधर सेवा आदि करवा के कर रहे वो मात्र पुण्य है। और राग के त्याग से जो पुण्य आता है वो पुण्य मोक्ष का कारण होता है, सच्चे सुख का कारण होता है। अब बताओ क्या चाहिए? मात्र पुण्य चाहिए या राग का त्याग करके भगवान की भक्ति और आत्मा का कल्याण चाहिए? क्या चाहिए? अब कौन सा? अब पुण्य चाहिए या राग का त्याग चाहिए? आपने यहाँ दान दिया तो जितना दान दिया उतने धन से राग का त्याग हो गया। क्या हो गया? उतने धन से राग का त्याग हो गया। और हमारे जैन धर्म में त्याग त्याग खूब बताते हैं। आप कहीं भी चले जाओ बोले जैनियों में त्याग बहुत होता और त्याग बड़ा कठिन है। तो क्यों कराया जाता? तो आजकल के बच्चे जो समझते नहीं है ना वो यही कहते क्या है ये त्याग 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 लगा रखा, इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, उसका त्याग करो, उसका त्याग। क्या होता है त्याग करने से? आजकल के बच्चों में बड़ी धारणा बन गई है कि त्याग करने से होता क्या है? कुछ नहीं होता है। अच्छे भाव रखो, मंदिर जाने से भी कुछ नहीं होता है। अच्छे भाव रखो, बस हो गया सब, वही अच्छा आदमी है, हमारे मन में भगवान है। जाओ तुम लोग पाप करते हो, हम पाप ही नहीं करते हैं। आजकल के बच्चों में ये धारणा आ गई है। बोलिए आई कि नहीं आई? है ना? यदि कोई भी हमारी पुरानी परंपरा है, भाई 2 मिनट रुक जाओ, हमारी कोई भी पुरानी परंपरा है उसमें बड़े रहस्य हैं। यदि उन पुरानी परंपरा को परंपरा मान के करते हो तो भी भला है, और यदि आप परंपरा मान के नहीं करना चाहते हो तो छोड़ो मत, उस परंपरा की गहराई में पहुंचो। यदि ये परंपरा बनाई है तो क्यों बनाई है? इसका कारण क्या है? तुम अपने आप को ज्ञानी मान के उसको छोड़ो मत, क्योंकि आजकल के बच्चे अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहे हैं। मान रहे कि नहीं मान रहे? एक उदाहरण बता दूं आपको। एक मॉडर्न लड़की थी, अपने डैडी के साथ, किसके साथ? डैडी के साथ अपना पुराना गांव घूमने गई। गांव घूमने गई तो वहाँ पर जो देखा कि एक इतना बड़ा कद्दू और पतली सी बेल। तो बोली डैडी तुम्हारे भगवान जी भी समझ में नहीं आते, इतना बड़ा कद्दू और इसके लिए पतली सी बेल पे इतना बड़ा कद्दू उगा दिया। और ये देखो ये आम लगे हैं, इतना बड़ा पेड़ और इतने इतने से आम। तो मैं भगवान समझ में नहीं आते मुझे। वो लड़की भी मॉडर्न थी। बोले तुम्हारे भगवान हमें समझ में नहीं आते हैं। चलो घूमने आई है तो घूम रही है। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा अच्छा था, तो पेड़ के नीचे बैठ गए। अब पेड़ के नीचे बैठे तो उस लड़की का मन हुआ कि वो लेट जाए, तो वो लेट गई। हवा चली, एक आम टूटा और उसकी नाक पे गिरा, चिल्ला पड़ी, मेरी तो नाक टूट गई, मेरे तो नाक में दर्द हो गया। उसके पिताजी मुस्कुराने लगे, बेटी क्या हुआ? तू भगवान को कह रही थी ना कि ये उनको बिल्कुल ये नहीं पता कि इतने पतली सी बेल में इतना बड़ा कद्दू क्यों लगा दिया, कह रही थी ना। अब समझ में आया तुझे? सोच, अभी तेरी नाक पर क्या गिरा है? आम। अब बड़े पेड़ में यदि कद्दू लगाते तो क्या गिरता? कद्दू है, और तेरे नाक पे नहीं गिरता, पूरे मुंह पे गिरता। फिर क्या होता? आप सोच, तू भगवान को, बुद्धि को या भगवान को कह रही थी ना तुम्हारे भगवान कैसे हैं। हालांकि भगवान नहीं करते हैं, ये प्रकृति है, और प्रकृति भी इतनी व्यवस्थित है, इतनी व्यवस्थित है कि तुम इसमें नुक्स नहीं निकाल सकते हो, तुम इसमें कमी नहीं निकाल सकते हो। तुम उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हारा जीवन सही रहेगा, और उसके विरोध में चलोगे तो तुम ही परेशान रहोगे। अब इतने सारे फल आते हैं, उसके ऊपर छिलका आता कि नहीं आता?
हैं? केले के ऊपर कितना बड़ा छिलका है, तुमने तय किया था क्या? सेब के ऊपर कितना बड़ा छिलका है, तुमने कोई फाइनल किया तो कोई किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट से फाइनल किया हो कि सेब पर ये वाला छिलका होगा, केले पर ये वाला होगा, तोरई पर ये वाला होगा, हैं, लौकी में इतने mm का होगा, आम में इतना होगा? तुमने तय किया था क्या? किसने तय किया है? प्रकृति ने। और कैसा है? वाटर प्रूफ। कैसा है? किसने बनाया वाटर प्रूफ उसे? हैं? इतनी वाटर प्रूफिंग यदि तुम करो ना, इससे 10 गुने रेट में सामान बेचो। बोलिए हाँ या ना? इसीलिए प्रकृति के, भगवान की, हमारी पुरानी परंपराओं की बातों पे नुक्स मत निकालो। जैसा चल रहा है वैसा चलाओ। यदि तुम अपने आप को मॉडर्न, ज्ञानी, होशियार मानकर यदि छोड़ते हो तो इसमें तुम्हारी ही हानि है और किसी की हानि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम जो जो परंपरा छोड़ोगे, तुम आजकल लोग, हमें नहीं चाहिए समाज, हम समाज का क्या करेंगे? हम अकेले ठीक है, हम तो वहीं रह लेंगे, हमें जैसे शादी करनी है हमें करने दो, जिससे करनी है करने दो, हमें नहीं करना कुछ समाज का, क्या लेना देना समाज से। अरे बेटे, समाज के बीच में ही जिंदगी अच्छी बनती है। जो समाज छोड़ देते हैं, जो परिवार छोड़ देते हैं, वो पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और जो समाज के साथ रहते हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, वो पति पत्नी भी जिंदगी भर साथ रहते हैं। जो भगवान को छोड़ देते हैं वो तो साथ रह ही नहीं सकते हैं। बंधुओं, जो एक व्यवस्था आदिनाथ भगवान ने बनाई है ना, किसने बनाई है? कर्म भूमि की व्यवस्था किसने बनाई है? व्यवस्था बनाई है कि कैसे समाज को चलाना है, कैसे परिवार को चलाना है, कैसे परिवार में रहना है। जो व्यवस्था बनाई है ना, उस व्यवस्था से बाहर निकलोगे ना, तुम ही परेशान रहोगे, कोई और परेशान नहीं रहेगा। और परेशान में सबसे पहली परेशानी कौन सी आती है? ना हार्ट खराब होता है, ना पेट खराब होता है, ना हाथ पांव खराब होते हैं, ना नाक खराब होती है, ना कान खराब होते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन होता है। और जिसका दिमाग खराब वो पूरा खराब। अरे बोलिए ना। इसलिए समाज के बीच में रहना सीखो। समाज में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेना सीखो। समाज में साधु संत आते हैं, चौका भी लगाओ, हैं, उनकी सेवा भी करो, उनके प्रवचन भी सुनो, उनकी वैयावृत्ति भी करो। सारे दिन बच्चों के चक्कर में अपना धर्म मत छोड़ो। और तुम यदि छोड़ दोगे तो बच्चे तो और दूर चले जाएंगे। तुम यदि 7 दिन में 1 दिन मंदिर जाओगे तो उनके बच्चे महीने में 1 दिन जाएंगे, और उनके बच्चे महीने में 1 दिन जाएंगे तो उनके बच्चे जाएंगे ही नहीं। और तुम यदि हर सप्ताह बच्चों को ले जाके पूजा करवाते हो, पाठ करवाते हो, घर में बैठ के सामूहिक चालीसा करते हो, भक्तांबर पढ़ते हो, बच्चों को बिठाते हो, तो कम से कम बच्चों के अंदर जो संस्कार आएंगे तो वो कम से कम डिप्रेशन से, बीमारियों से बच जाएंगे और उनका जीवन सुखी हो जाएगा। यदि बच्चों को सुख देना है, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है? हाथ उठाकर बताओ, कौन है जो बच्चों को सुखी देखना चाहता है? तो अपने बच्चों में जिसने धर्म के संस्कार दिए हैं वो माँ बाप वास्तव में अपने बच्चों को सुखी रखेंगे। और जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, वो समझ लो उन्होंने कितना तुम बच्चों के लिए धन छोड़ जाना, कितने तुम कोठी महल मकान छोड़ जाना, और धर्म नहीं छोड़ोगे तो समझना बच्चे सुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि सुख आता है धर्म से, है ना? कहाँ से आता है? अभी कल एक पढ़ रही थी मैं, बड़ी अच्छी किताब आई है मेरे पास में, उसका नाम है आराध्य सूत्र। बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी। उसमें लिखा था
कि दर्पण में मुख, क्या लिखा था? दर्पण में मुख और संसार में सुख। दिखता तो है, होता नहीं है। क्या? दर्पण में मुख और संसार में सुख। दिखता तो है, होता नहीं है। इसीलिए सुख कहाँ होता है ये जानने का प्रयास करो। सुख होता है धर्म में, सुख होता है राग के त्याग में। भाई आलू का त्याग करवाया तो आलू से संबंधित जितनी लड़ाई, जितने पाप, जितने कलेश, जितनी इच्छाएं थी वो खत्म। आलू से राग त्याग, सुख आ गया। बोलिए, आलू खाने में कितनी देर सुख मिलता था? जीभ पे रखा, नीचे गया, खत्म। आलू का त्याग किया, अब 24 घंटे सुखी हो। ऐसे ही आप जितनी जितनी चीज का त्याग करोगे उतना उतना राग त्याग होगा, और जितना जितना राग त्याग होगा उतने उतने सुखी होंगे। और जब संपूर्ण त्याग हो जाएगा तो वीत राग हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? वीत राग हो जाओगे। तो प्रतिदिन मंदिर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये वीत रागी हैं, इनका संपूर्ण राग का त्याग है। हम थोड़ा थोड़ा राग त्याग करने के लिए इनके चरणों में आते हैं। भगवान थोड़ा तो छुड़वा दो, भगवान थोड़ा तो छुड़वा दो। लेकिन कोई छुड़वा रहा हो तो उसके पास से भागते हो। माता जी के पास मत जाना, त्याग करवाती है, आलू त्याग करवाती है। नहीं, मैं नहीं करवाती। यदि बाई चांस करवाने लगूं तो आहार मत देना, रात्रि भोजन त्याग करवा देती सारी जिंदगी का। अरे भाई, जो त्याग है वो तुम्हारी आत्मा का हित करने वाला है, तुम्हें सुखी करने वाला है। और जो सुख का रास्ता है उससे तुम भागते हो। जो संसार में हो रहा है उसमें तुम घुसते हो, और वहाँ से क्या लेकर आते हो? अरे बोलिए ना, वहाँ से दुख लेकर आते। आजकल समाज में नहीं, फ्रेंड सर्कल वो ज़्यादा काम करता है। ये हमारा दोस्त है, हम दोस्तों के साथ रहते। भगवान, इनका तो मुंह ही बंद नहीं होता। कितना अच्छा सुना लो। बाल सफ़ेद हो गए, सुन लो प्रवचन। अभी भी नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? और उसको भी सुनने दो जिसके बाल काले हैं। यही तो दिक्कत। जो सुख का कारण है अच्छा ही नहीं लगता, ना प्रवचन अच्छे लगते, ना ज्ञान की बातें अच्छी लगती, और ना धर्म, मंदिर, पूजा। नहीं, ये तुम्हारा काम है, बुढ़ापे का काम, तुम बुढ़ों का काम है, तुम लोग करो। और अब तो बुढ़े भी ऐसे हो गए कि वे भी नहीं सुनना चाहते। अब तो बुढ़े भी ऐसे मोबाइल चला चला के ऐसे हो गए कि वे भी नहीं सुनना चाहते। जैसे मैं शहरों में जब भ्रमण करती, समय हो गया है, मैं शहरों में जब भ्रमण करती हूँ तो बुढ़े भी प्रवचन सुनने बहुत कम आते हैं। क्या कर रहे हैं अपने घर में? वही सीरियल में लगे पड़े हैं, वही टीवी में लगे पड़े हैं, वो भी नहीं आते प्रवचन सुनने। हाँ, कुछ ऐसे होंगे जिनकी कमर घुटने खराब होंगे, मगर सबके तो खराब नहीं है ना। तो मन, वचन और काय ये कर्मों के आने के द्वार हैं, और जो त्याग है वो इनको कंट्रोल करता है। मन, वचन, काय को कंट्रोल करने का काम राग का त्याग करता है। तुम राग को पकड़ नहीं पाते हो, त्याग को पकड़ते हो, इसलिए त्याग नहीं करते हो। और जितना जितना त्याग होता जाएगा उतना उतना राग छूटता जाएगा, और जितना राग छूटेगा उतने सुखी हो जाओगे, और जितने घुसोगे उतने दुखी। ठीक है? तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो आज क्या त्याग करोगे? जो मैं बोलूँ वही त्याग कर दोगे? चले एक काम करना, अष्टमी और चौदस का, या महीने में केवल 4 दिन या महीने में 8 दिन आलू का त्याग कर देना। ऐसा हो सकता है क्या? अपने अपनी गिनती 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, उंगली दिखा दो मुझे।
उंगली दिखा दो, कितने दिन त्याग करोगे? अच्छे युवा, ये तो बहुत अच्छी बात है, युवा हाथ उठा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि युवाओं ने हाथ उठा लिया तो समझना धर्म आगे बढ़ जाएगा। उठाइए हाथ, बच्चे भी हाथ उठा सकते हैं। 4 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती है, 4 ही दिन का तो त्याग करना है, केवल 4 दिन आलू नहीं खाना है, 8 दिन ठीक है। और महिलाएं, आपका त्याग है। अरे बहुत अच्छे लोग आए आज तो प्रवचन सुनने के लिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, रात्रि भोजन महीने में 4 दिन का त्याग, कौन कौन बच्चे त्याग कर सकते हैं महीने में 4 दिन? 4 ही दिन की तो बात है, उठाइए हाथ। 4 दिन नहीं, चलो आप बच्चों के लिए है ये, उठाइए हाथ। 4 दिन, महीने में 4 दिन रात में नहीं खाएंगे। बेटे तुम, आपके साधु दिन में कितने बार खाते हैं? 1 बार। महीने में 4 दिन या रोज? बोलिए रोज। तो तुम महीने में 4 दिन नहीं खा सकते हो, और वो तो खुली छूट है सुबह से शाम तक की तुम्हारी। अब उठाइए हाथ। महीने में 10 दिन, 10 दिन रात्रि भोजन का त्याग, 10 दिन पूरा। और कितने लोग यहाँ जितने चेयरमैन बैठे, उठाइए हाथ। 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन। हाँ, नहीं नहीं, आजीवन वाले तो चुप रहे, आपकी तो उम्र हो गई, अब हमें बच्चों की तरफ देखने दो। हाँ, आप बच्चे, हाँ तुम बच्चों का त्याग नहीं करवा पाती, मैं करवा रही हूँ। उठाइए हाथ, बच्चे उठाएंगे। 4 दिन, 8 दिन। देखो सब लोग मेरे से पूछते हैं ना, माता जी कोई मंत्र बता दो, परेशानी आ रही है, माता जी ऐसा कर दो, परेशानी आ रही। त्याग से पुण्य आता है, और पुण्य से परेशानी दूर होती है। क्या कहा मैंने? त्याग से पुण्य आता। जब भी आपको कोई परेशानी आ जाए, आप एक आसन करना शुरू कर दो। अष्टमी चतुर्दशी, जब भी आपको कोई परेशानी आ जाए, आप चतुर्दशी का उपवास, पूजा, भक्ति शुरू कर दो, परेशानी भाग जाएगी। मैंने आपको रास्ता बता दिया। और नमोकार मंत्र तो है ही, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपने आप को ज़्यादा होशियार नहीं समझने का। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और काम, अच्छा काम करने में प्रकृति का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। वॉल्यूम बढ़ा दे। अच्छा, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वाले में भागचंद जी के कलकत्ता का। आप कलकत्ता से आए हैं, और आप जो नीचे सहस्त्रकूट बना है, तो वो सारा जो प्रतिमा भी है इनकी और औरों की भी, लेकिन जो सहस्त्रकूट बनाने का काम है वो पूरा आपकी तरफ से हुआ है। 3 स्तंभ आपकी तरफ से। जिनवाणी मंदिर का शिलान्यास आपके द्वारा हुआ था। और हमारे हुकमचंद जी भी आते रहते हैं, जोधपुर वाले, और साल में 1 बार तो आ ही जाते हो कि 2 बार आ जाते हो? 1 बार आ जाते। अब जल्दी जल्दी आया करो, ठीक है। अच्छा, और कहाँ से आए हैं? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। इटारसी, रांची। चिड़िया में चीची का, घर में चाची का, और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़। वृक्षों में बड़का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। सेट नहीं हो रहा आज। टोंक। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में टोंक का। ब्यावर। अच्छा, दवाइयों में डावर का, नहाने में सावर का, और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। बांदी कुई। अच्छा, सिलने में सुई का, वृक्षों में छुई मुई का, और आने वालों में बांदी कुई का।
जबलपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जबलपुर का। बिलासपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में बिलासपुर का। डाभी, अच्छा। शरीर आदिनाथ प्रभु के पिता का नाम है तो नाभि का। घर में भाभी का और आने वालों में डाभी का। रेनवाल। खिड़की में जाल का, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, होने में लिहाल का, नहीं होने में मलाल का और आने वालों में रेनवाल का। सहारनपुर। सारंगपुर। आनंदपुर। कालू, कालू वाले हैं क्या? जंगल में भालू का। चाय में नहीं, मुख में तालू का और आने वालों में आनंदपुर कालू का। नोएडा। गर्मी में घड़ा का, गर्मी में घड़ा का और होने में बड़ा का, आने वालों में नोएडा का। अजमेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। कर्नाटक। देखने में नाटक नहीं करने में नाटक का, योगा में त्राटक का और आने वालों में कर्नाटक का। बरगी। बहनों में सगी का, नहीं करने में दगी का और आने वालों में बरगी का। कौन सा पूरा? कोट का पूरा। रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में कोट का पूरा का। अनाज में पन्ने का, गर्मी में। सिंगापुर वाले कहाँ गए? सिंगापुर से आए थे। हाँ। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में सिंगापुर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और माणक चंद जी के हैदराबाद का। बच्चों में जॉब का, करने में जाप का और आने वालों में पंजाब का। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बोलिए 24वें भगवान की। अब